Hello. Yeah, thank you very much. Well, we are the biggest exhibition center in India and a private space. And we have interests apart from the B2B exhibitions into real estate and hospitality. So we thought that, perhaps getting into the events and entertainment business, we can have a name came at a later stage that what do we connect folk to, and the connection of folk was Paddy Fields, Marty. तो वो सब लेके we just then named it as Paddy Fields. What a beautiful thought. Paddy Field अगर आप आए हमारे साथ स्टेज पे, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। चाहेंगे कि आप भी एक बार कुछ कहें, संबोधन करें। जी हाँ, पैडी फील्ड्स मतलब जो है चावल के खेत। वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ना, वो पूरे हिंदुस्तान से हवाएं आती हैं। कहाँ से आती हैं किसको मालूम है, लेकिन जो लोक संगीत जो है, फोक म्यूज़िक जो है, उसका जो फ्यूजन है इन हवाओं से बनता है। तो जो आप 15-16 तारीख को ये जो प्रोग्राम देखेंगे, नेस्को ने जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जो पॉप म्यूज़िक, जो बॉलीवुड म्यूज़िक का जो ये जो शुरुआत है, वो फोक और फ्यूजन म्यूज़िक से हुई है। इसकी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त झलक मिलेगी 15 तारीख को और 16 तारीख को। सम ऑफ द बेस्ट सिंगर्स आर गोइंग टू बी सिंगिंग फॉर यू। So welcome to Paddy Fields. So 15th and 16th जोरदार तालियों से स्वागत करें। So he will make up for both Hariharan. Size matters. So I'll make up for both. So namaste and thank you very much for coming. क्या कहना चाहिए? आप क्या पेश करने वाले? हाँ, हरिहरन और मैं, हमारा एक बैंड है बहुत पहले से, कॉलोनियल कजन्स। तो वही म्यूज़िक हम पेश करेंगे एंड आई थिंक वी आर ऑल गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज पैडी फील्ड्स एक ऐसा फेस्टिवल है जो पहले हुआ नहीं है एंड नेस्को जो प्रमोट कर रहा है, आई थिंक इट्स रियली अ ग्रेट थिंग कि अलग टाइप की म्यूज़िक की फेस्टिवल भी हो, कि ऑडियंस को सब टाइप की म्यूज़िक सुनने के एक चांस मिले और कुछ मतलब जैसे उनको सुनना है वैसे वो सुन सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। मैं इस पर थोड़ा ऐड करता हूँ अभिषेक जी, आपसे कहने से पहले कि हरिहरन जी और लेस्ली जी जो हैं, दे आर लाइक ब्रदर्स, फिर भी अपने आप को कॉलोनियल कजन्स कहते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि फ्यूजन म्यूजिक के ये तो बाप हैं भाई। बिल्कुल, जोरदार तालियां कॉलोनियल कजिन्स के लिए। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा ध्रुव वॉयज यानी ध्रुव घानेकर और कल्पना पटवारी को। और साथ में है पपॉन, जोरदार तालियां पपॉन के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सलीम सुलेमान। पॉपकॉर्न यार फोटो कर लें, फोटो फोटो सर अरे अच्छा बस ना, चलो चलो ओके, चलो सर ओके, फॉलो कर लेते हैं फटाफट से, ये बाइट हो जाएंगे। वो तो यही सबका नाम पुकार जाएगी। चलो अरे हाथ मिकी हाथ मिकी हाथ में से मैम ये कौन है? मैं आपके लेफ्ट मैम ये थोड़ा चढ़ जाना, थोड़ा मैं मार देता हूँ। लेते हैं ना, अरे लेफ्ट इधर आ जाओ, लेफ्ट इधर नीचे ना लगा, थोड़ा झुक जाना 2 मिनट के लिए भी। खाली हो ज़्यादा घुसत नहीं। सर यहाँ पे लेफ्ट में चेक मिला चला
अरे हमको विजुअल सर सामने सुलेमान सर सामने सलीम सर सामने एक सेकंड सर थोड़ा नीचे अरे यार क्या लेट जाऊं अभी? बस लेट मत जा, बाद में खटिया लगा सही है चलो ये देखो ये लोग पाप ऑन मेरा पाप ऑन है ओके यार केक के लिए हमको भी देना विजुअल हैप्पी बर्थडे पापा हैप्पी बर्थडे मेरा सावन मस्त चल फ्रेम मध्ये घे तो नाही आहे गेले एक फ्रंट देखेंगे सभी लोग एक साथ सही है सर फ्रंट देखेंगे थैंक यू ऑलराइट थैंक्स वेरी मच ओके एक सवाल का जवाब चाहूंगा आप सबसे, और जैसे लेस्ली सर ने रिपीट करता हूं अपना सवाल सर और कल्पना जी, आप बताएं कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस परफॉर्मेंस में और क्या क्या सुनने वाले हैं हम। So, firstly, I wanna congratulate Nesco and the Turnkey team for putting this fantastic initiative together. I think there is a dearth of firstly good venues in this city, और इतना अच्छा और बड़ा और खूबसूरत venue इस सिटी में नहीं है, and this is the first time they're doing it, so we should all lend our fullest support to them. I think the initiative itself is fantastic because it's raw talent and quality music that's coming to the floor. There's so much of incredible talent from all over the country that you're going to be seeing on these 2 days, and just a few of them are actually right here, and there's so many more artists that you're going to be watching. So I want to extend my congratulations to the whole team for putting this together. As far as what we are going to be doing with Dhruv Voyage, the set is going to be, the music is actually, it's very high energy, and it's going to be a lot of fun because I'm taking songs from my album and Coke Studio and that I did last year, and we're kind of going to be turning it on its head and having fun with it. You could sort of say we're kind of attempting a live remix on stage with it. So it's going to be high energy and with some incredible singing with Kalpana, and there's Illustrate, who's a young rapper from New York, and he's also going to be part of the band. And there's a saxophonist from Armenia. So it's kind of a cross-pollination of different cultures, not only from India, but from across the globe as well. नमस्कार। पैडी फील्स एक्चुअली जो 2 वर्ड्स हैं मेरे लिए वो बहुत मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि एग्जैक्टली मुझे मेरे बचपन में मैं पैदा होती हूँ आसाम के एक छोटे से गांव में, बरपेटा एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ अभी भी याद है जब गर्मियों की छुट्टी होती थी गांव जाते थे, और जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो मड होता है, कादा होता है खेती में,
और उस पे अंदर जाना। और धान की जब खेती होती है ना, उससे पहले उसको रोपा जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, रोपनी बोलते हैं। इनफैक्ट रोपनी के भी गीत है हमारे लोक संगीत में, और वहाँ जाके उसको रोपना। और पैडी फील्ड्स अचानक मुझे वहाँ तक ले गए, मेरे बचपन तक। और तो उस नाम से जाहिर सी बात है संगीत में क्या क्या होने वाला है। और जहाँ तक मेरी बात है, थ्रू ध्रुव वॉइस में अलग अलग भाषा को एक्सप्लोर कर रही हूँ एक्चुअली। एंड 30 भाषा में मैं अब तक गा चुकी हूँ, और मुझे पसंद है अलग अलग भाषा में, बोलियों में गाना। सो राजस्थानी, पंजाबी, ऑफ कोर्स मैं आसाम से हूँ, एसमीज, भोजपुरी के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, और बहुत ही बंगाली ऑल्सो। एंड सो एक साथ भाषा साहित्य को, मेरे लिए वो भाषा साहित्य की एक यात्रा है। और मैं चिंतित हूँ आजकल हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे किस भाषा में सोचते हैं। आजकल मैं ये इसलिए लगी हूँ, किस भाषा में हम सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ऑफ कोर्स वो है, बट हम किस भाषा में सोचते हैं वो ही एक्चुअली कायम रखेगा मेरी रूट्स का, मतलब बच्चों तक है कि नहीं, पहुँचे कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे अगर इस बारे में सोचा जाए भाषा साहित्य को लेके, तो और मेरे लिए वो और खुशी की बात होगी। बाकी कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। और अब वहाँ से आके उर्दू के लफ्ज़ में गहरा कोशिश करता हूँ गाने की। ये संगीत का नशा है जो सिलिसिकन से उर्दू तक मुझे ले आया है, और सब कुछ कर रहा हूँ आज। एंड थोड़ा बहुत बॉलीवुड भी गा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मिक्स है इस फेस्टिवल का। पैडी फील्ड है, मैं भी वही से, हम लोग राइस खाते हैं सिर्फ, पैडी फील्ड है। और बाकी कुछ नहीं करते हैं, बहुत लेजी आसामीज लोग, राइस फेंक देते, सोते रहते, खेती हो जाती है, चावल खुद हो जाता है। एंड व्हाट अ मिक्स इट्स गोइंग टू बी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों ने देखा है खुद ही यहाँ, और बहुत सारे कलाकार होने वाले हैं 2 दिन में। तो ये कॉन्सर्ट नहीं, फेस्टिवल है। और जैसे ध्रुव ने कहा, बहुत अच्छा वेन्यू है। एंड सो थैंक यू नेस्को। और बॉम्बे में अगर कोई देख रहा है, सच में इट्स गोइंग टू बी सलीम सुलेमान, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मिक्स। ये इस शहर में दुख की बात है, सब जानते हैं कि कॉन्सर्ट्स कम होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज होते हैं। तो कॉन्सर्ट्स हम बाकी शहरों में ज़्यादा करते हैं, बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, कोलकाता, एनीवे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बॉम्बे में एक अच्छा कॉन्सर्ट हमें फैंस को भी, लिसनर्स को भी देने को मिला है। इट विल बी ग्रेट मिक्स। हम लोग क्या करेंगे उसी दिन देखिएगा, बहुत कमाल होने वाला है। बैसा रवि रामने पिहरियल चालो सा, बैसा रवि रामने पिहरियल चालो सा, पिहरियाणी माने ओढ़वावे। ये राजस्थानी में था, हालांकि मैं आसाम से हूँ। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 16 तारीख को यानी आखिरी फिनाले परफॉर्मेंस जिनका होगा, सलीम सुलेमान। सो सर आप प्लीज आए, और सलीम सुलेमान से हम क्या सुनने वाले पैडी फील्ड्स में, ये भी बताएं। हमारी शुरुआत भी थी, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीछे रूम में बात कर रहे थे दैट आप लोग तो फिल्म म्यूज़िक से ही माहिर हुए हो, और फिल्म म्यूज़िक की आपकी पहचान है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी शुरुआत एक्चुअली भी थी लोक संगीत से। 96-97 में हमने सोचा था कि हम एक फोक एल्बम बनाएंगे जिसका नाम था भूमि, और वहीं से हमने शुरुआत की थी। वो एल्बम आया और गया। फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा फिल्म म्यूज़िक में अपना नाम, कुछ अपनी पुकार दे देते, और उस तरह से हम फिल्म म्यूज़िक से ज़्यादा, उसके ज़रिए हम ज़्यादा हमें शोहरत मिली। लेकिन एक्चुअली हमारी जो शुरुआत है, हमारे रूट्स हैं, वो फोक म्यूज़िक से हुई थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइफ टेकन अ फुल सर्कल। एंड पहली बार हम मुंबई में एक ऐसे फेस्टिवल में बजाने जा रहे हैं जहाँ पे हमें कहा गया है कि प्लीज़ फिल्म म्यूज़िक मत बजाना। जो सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, बिकॉज हमारा म्यूज़िक, जो हमारा हिंदुस्तान का म्यूज़िक है, वो कहीं ना कहीं एक बैक सीट ले लिया है। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम इंडियन म्यूज़िक की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं सिर्फ इट्स ओनली बॉलीवुड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट दिस टाइम वी डूइंग म्यूज़िक विच इज़ विच जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। एंड नाम भी बहुत दिलचस्प है, पैडी फील्ड्स। इट्स रियली समथिंग दैट हैज़ अ वेरी इंटरनेशनल फील टू इट। और हमने जब ये संगीत का ये शुरुआत किया था फोक म्यूज़िक से, तो हमारा राजस्थान हमारे बहुत करीब था। और इस साल हम उदयपुर में कॉन्सर्ट के लिए गए थे 2016 में, फरवरी में। और हमको इनविटेशन मिला वहाँ के प्रिंस से, एक महफिल, प्राइवेट महफिल में। तो हम प्राइवेट महफिल में गए, और हमें एक मांगणिया कम्युनिटी जो है राजस्थान में, जो बहुत कमाल की मौसीकी गाते हैं और बजाते हैं। तो हम उनको वहाँ पे पहली बार इस तरीके, ऐसे लेवल का म्यूज़िक सुना हमने कि हमने सोचा कि 2016 का हमारा जो साउंड होगा वो इनके साथ में ही होगा। तो हम अभी हाल ही में US टूर करके आए उनके साथ,
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट मुंबई में हम सभी को, नॉट जस्ट यू नो द लिसनर्स बट हम सब लोग, इवन आर्टिस्ट, दे विल एक्सपीरियंस दीज गाइज द मंगनियाज ऑफ राजस्थान. इतनी कमाल की उनकी मौसीकी है, म्यूज़िक की सोच है, और जिस तरह से हमने ब्लेंड किया हुआ है हमारे सेट के साथ में, हमें बहुत खुशी मिलती है. एंड हम आशा करते हैं कि लोगों एंजॉय करेंगे. सो पैडी फील्ड्स म्यूजिक फेस्टिवल बात करता है संगीत की, जो कि देश का है, देश की. लेट सुलेमान स्पीक समथिंग. देखिए, हमारे देश में बॉलीवुड का नाम सबसे ऊपर रहता है. म्यूज़िक, जब म्यूज़िक की बात होती है तो सबसे पहले बॉलीवुड का नाम आता है. मगर अगर आप यहाँ से बाहर निकलो और इंटरनेशनली जाओ कहीं भी, आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, तो लंदन में म्यूज़िक स्टोर के अंदर आपको जो एल्बम्स दिखेंगे, जो सीडीज़ दिखेंगी, वो आपको सिर्फ फोक म्यूज़िक की दिखेंगी. अभी दुनिया के अलग अलग देशों से जो फोक म्यूज़िक बनता है, फ्लेमेंको म्यूज़िक है, स्पेनिश है, ग्रीक म्यूज़िक है, सब फोक म्यूज़िक है वो उन देशों का. और हमारे देश के अंदर अगर कुछ म्यूज़िक जो बिकता है बाहर, तो इट इज़ ओनली बॉलीवुड. तो हम ये हमेशा कोशिश रखते हैं कि बॉलीवुड म्यूज़िक तो है ही है, मगर हमारे देश का जो म्यूज़िक है, हमारा लोक संगीत जो है, हमारा फोक म्यूज़िक जो है, उसे हम एक तरीके से बढ़ावा दें, उसे एक मंच दें, एक स्टेज दें जहाँ पे लोग आकर उधर परफॉर्म कर सके. एंड मुझे लगता है कि पैडी फील्ड्स जो मंच है इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आप देखें तो मम्मी खान है, यहाँ पर पापॉन है. देयर सो मेनी डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक, मगर जो स्टोरी है वो एक ही है. वो सब लोक संगीत जो करेंगे वो सब लोक संगीत की दिशा में होगा. और मुझे लगता है इट्स अबाउट टाइम कि हम सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बल्कि जो हमारा अपना देश का म्यूज़िक है, हमारा जो फोक म्यूज़िक है, उसे थोड़ा सा बढ़ावा दें और उसे सुने, उसे रिस्पेक्ट करें और उसे आगे ले जाएं. और एक बात बहुत अच्छी है कि यू नो जब हम म्यूज़िक शुरुआत की थी हमने कलोनियल कज़न्स को सुना था, और मुझे इतना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कलोनियल कज़न्स का. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट इन द सेम फेस्टिवल वी हैव कलोनियल कज़न्स आल्सो. हरी भाई एंड लेस्ली आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग. सो it's a great thing for us that to, you know, as a musicians community, to all come together and do music which is close to our hearts for all of you. Thank you very much. I happen to be there. Your first album was Colonial Cousins. I happen to be there. Your first single that came out, I happen to be there. And one of your first recordings as a music producer for Viva, I happen to be there. That's true. It's just strange how, you know, You're always there. हम लोग आज इनकी वजह से ही हैं. So I'm very proud and happy to be working with, you know, people I've been associated with for so many years. But I think the more important thing is that, like Salim said, we're trying to do something. We need platforms like Paddy Fields for us to bring out the folk music of the country. And that's why, you know, hats off again to Nesco for taking this big step forward. This is the first year, but they are committed to doing Paddy Fields. They want to grow it. You know, there'll be a lot of learning when we do this one. I'm sure when these boys go on stage, people will be shouting Chakri India. How they're going to manage to not do Chakri India as their opener and do something else, I don't know, Kate Nahi Radharan. But, you know, that's going to be the challenge, and, you know, we have to hold it together. But like I said again, it's a platform that is required for us to highlight the folk music of India. And, you know, you were talking about different regions. So we've actually tried to concentrate on Rajasthan, Assam and Bengal, and Punjab. There's a lot of more folk music, and hopefully if this goes well, we'll be able to introduce more and more artists. There are artists like Gangadhar and Tulika, they're not here today. But Gangadhar and Tulika have never performed in Bombay. So again, it's a platform for a new act to come in and showcase something that Bombay has not seen. They're not even available on YouTube.
And we're talking about folk music और कल्पना जी हमारे साथ हैं. कुछ थोड़ा सा folk हो जाए, कुछ नहीं तो भोजपुरी कम से कम. भोजपुरी कम से कम. तो जब मैंने खेती की बात की तो किसान की बात है और भारत तो 70% किसान प्रधान देश है. तो मैं चाहूँगी कि बिरहा, खड़ी बिरहा एक ऐसा फॉर्म है जो अब लुप्त बोल सकते हैं आप, और वापस कोक स्टूडियो के थ्रू ध्रुव खानेकर जी ने बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया. एंड 2 लाइन वही गाऊंगी. राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया के दोनों भैया हो गए ले फा की अगरवा में डाली होले तुलसी जी के मलवा हे अरे दोनों भाई मंगले अयोध्या में भी वही वृंदावनवा में पकली बैरिया की राधा तोड़े दरिया झू काय अरे कहू बैरिया राधा तोड़हू ना पवली की है अरे कन्हा दिहले बांसिया नूरे बजाए. आप देखिए कि जो तालियां बजी अभी, वो तालियां बज रही हैं क्योंकि ये साउंड जो है बिल्कुल आपके दिल को छूता है. और जो हमारे सब दोस्तों ने कहा है, एक तरह से मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है कि हम अपने फोक या फ्यूजन के म्यूज़िक को फिर से एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. हम कह रहे हैं बॉलीवुड को आज कोई पूछता नहीं है कि इनको प्लेटफॉर्म दीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि बहुत पावरफुल है. लेकिन आपने जो ये मौका दिया यूनेस्को ने, और आप टर्न की, आप जो मौजूद थे इन सब के लिए, आप मेरे लिए भी एक तरह से मौजूद हैं. ये मैंने बहुत टेलीविज़न पे किया है, लेकिन मैंने शो फोक और फ्यूजन का कभी शो एंकर नहीं किया. उसके लिए आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया. जब ये परफॉर्म करेंगे, मुझे यकीन है कि जो उसका इम्पैक्ट होगा, उसके बाद किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई इनको मौका दीजिए. इन्होंने मौका बना दिया होगा. और पैडी फील्ड जो है वो उसका जो है एक स्पिरिट होगा. एक नया संगीत हमारे देश में सुनने को मिल रहा है और आप उसको पहले सुनेंगे. थैंक यू. एक्साइटमेंट तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि जैसे पैपॉन ने कहा कि बॉम्बे में ज़्यादा करके हमारा शो नहीं होता है, सब बाहर ही होता है. और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि बॉम्बे ऑडियंस को एक अलग टाइप का जो फेस्टिवल है पैडी फील्ड्स, वो उनको एक चांस मिलेगा. एंड कॉलोनियल कजन्स हरिहरन और मैं, वी आर ऑलवेज एक्साइटेड टू परफॉर्म, कहाँ भी हो. लेकिन आज लग रहा है कि बॉम्बे में ही है, सब हमारे म्यूजिशियन बिरादरी साथ में है, ऑडियंस भी साथ में रहेगी. और हम हमारे जो पहले के गाने हैं, सानी धपा, कृष्णा, वो तो हम गाएंगे. तो वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. आप तीनों से जानना चाहूँगा, सलीम सर, सुलेमान सर, पैपॉन जी, जो है जो पहली बार फोक म्यूजिक आ रहा है, उनको माइक्रोफोन दे दो. पहली बार फोक म्यूजिक इंडिया में हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है, और बॉलीवुड का कोई सॉन्ग नहीं बजाना, ऐसी इंस्ट्रक्शन दी गई है. तो क्या कहना चाहिए, जब पहली बार आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो कैसा रिएक्शन? मैं आपको बता दूं, हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग बजा रहे हैं, ओके, हम लोग कर, पर हमारे जो कुछ गाने हैं, जैसे कि ये हौसला है, फिल्म डोर का जो गाना है ये हौसला, ये ओरे पिया है, उसमें एक लोक संगीत की खुशबू है. तो हम वो गाने कर रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में. उसके साथ में हम मांगड़ियाज, जो राजस्थान के जो फोक सिंगर्स हैं, उनका एक फ्यूजन कर रहे हैं उनके साथ. तो ये जो गाने हमने कंपोज किए हुए, वो उसमें फोक की छाप है, उसकी वो खुशबू है, तो हम करेंगे. और ये जो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, वो आज तक कोई मुंबई में किसी ने सुना नहीं, तो इसलिए ये बहुत नई बात होगी. तो फिल्म म्यूज़िक में कई बार ऐसा हुआ है कि हमने फोक टाइप के गाने किए हैं, और वो गाने हम 1 या 2 गाने हम फिल्म में अब ये इस कॉन्सर्ट में करने वाले हैं. जैसे केसरिया बालम है, जो हमने डोर के लिए ही किया था, वो एक्चुअली देखने जाओ तो राजस्थानी फोक गाना है, मगर वो गाना हम लोग नॉर्मली जब हम लोग बॉलीवुड के फिल्म के जो कॉन्सर्ट्स करते हैं, वो कभी नहीं लेते, क्योंकि उनको उसको चाहने वाले लोग बहुत कम हैं. मगर ये माहौल ऐसा है कि वी विल बी एबल टू डू दो सॉन्ग्स. और काफ़ी सारे गाने ऐसे हैं हमने जो किए हैं,
जो शायद रिकग्निशन उसको बहुत कम मिला है, मगर वो गाने ऐसे हैं कि वो जेम्स हैं। आजकल वो ज़माना आ गया है कि वो फास्ट फूड वाला गाना चाहिए, जल्दी से एक डिक्चिंग लगा दो, एक अच्छा सा ग्रुप दे दो, एक अच्छा सा हुक दे दो और फिल्म हिट हो जाती है। तो गाने आजकल वैसे आ रहे हैं, मगर ऐसे गाने भी हैं जो हमने बनाए हैं जो बहुत अच्छे फोक गाने हैं जो हमने इंटरप्रेट किए हैं हमारी तरीके से। कुछ उसमें नया अंग लाने की कोशिश की है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक भी है, मगर उसकी जो छाप है और जो रूट्स है वो फोक है। तो ऐसे गाने जो हमने पहले शायद नहीं बजाए थे वो हम ज़रूर बजाएंगे इसमें। वो शायद थोड़े से कोई एक दो गाने फिल्म में भी थे और बाकी के जो गाने हैं जो हमने अलग से बनाए, इंडिपेंडेंट रिलीजेस जो किए हैं, वो सब गाने हम बजाएंगे। वही बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी बजाऊंगा एक दो, पर पॉइंट ये है कि बॉलीवुड एक स्टाइल नहीं है, बॉलीवुड एक जॉनरा नहीं है। बॉलीवुड बोलते हैं ना लोग, बॉलीवुड म्यूजिक का ऐसा कोई राग नहीं है, तो सब कुछ मिलके बॉलीवुड होता है। तो यहाँ बात ये हुई कि हमको जो बोला गया कि बॉलीवुड कम करे या भी बाकी करे, ये है कि हमें जो सर ने बोला था कि बाकी देशों में जाएंगे, आप सुलेमान ने बोला था कि बाकी देशों में अब जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट, कोई देख ले, कोई फिल्मों में नहीं गा रहा है, बट बहुत बड़े हो, मेल गिब्सन से 10 गुना ज़्यादा बहुत फेमस है। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं हो रहा है? तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे हर प्लेटफॉर्म में सिर्फ बॉलीवुड बिकता है, वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं। सब कुछ होना चाहिए था जहाँ पे हर तरह का म्यूजिक। तो यहाँ पे ये मौका मिल रहा है कि बॉलीवुड के साथ बाकी चीज़ों को भी हम पेश करेंगे, जो बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा इसमें सिर्फ फोक का जॉनर है, इसके मतलब जो हमारे देश में बहुत सारे जॉनर्स हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत हुआ, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड होगा या? फोक, देखिए फोक ऐसा है जॉनर नहीं। फोक मतलब क्या होता है कि बहुत साल रहता है ना, अभी जो गा रहे हैं हम, ये 100 साल बाद यही फोक बन जाएंगे। इसका नाम क्या है? इसको लोक संगीत कहते हैं। लोक संगीत मीन्स लोगों का गाना। ये सदियों से चलते आ रहा है। तो एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक की भी जो वो शुरुआत हुई है वो कोर्ट म्यूजिक से हुई है, वो कोर्ट से, दरबार से हुई। पर उसके बाद जो लोगों का संगीत हुआ वो लोक संगीत है। तो ये इसकी पहचान है। तो ये एक्चुअली देखने जाए तो क्लासिकल म्यूजिक की तरह ही ये बहुत पुराना है म्यूजिक। मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं सुनने को मिलेगा, बहुत और कुछ सुनने को मिलेगा। वो अच्छी बात है इस फेस्टिवल का। सलीम, जैसे कि आपने कहा कि आपकी शुरुआत जैसे फोक म्यूजिक से हुई थी, उस जर्नी के बारे में बताइए। वो जर्नी बहुत लंबी है, तो मैं एकदम छोटी सी बोलूँगा कि हम जब सुलेमान और मैं कई सारे फिल्म कंपोजर्स के लिए हम प्रोग्रामिंग करते थे, अरेंजमेंट करते थे पहले। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपना एक एल्बम बनाएंगे। तो सुलेमान और मैंने सोचा कि हम एक फोक एल्बम बनाएंगे जो हम अपनी तरह से उसको सजाएंगे और उस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। तो हमने वो फोक एल्बम किया। मगर वो फोक एल्बम सिर्फ फोक नहीं था, वो फोक एल्बम था मगर वो फोक फ्यूजन था। यानी ऐसे गाने थे कि अगर रूडी ने रंगीली रे, जो हमारा गुजराती फोक गाना है, उसको ड्रम एंड बेस स्टाइल में विद इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो सब करके, मगर उसके साथ में जो इंडियन स्टाइल है हमारा मंजीरा ये वो सब, सो इट्स अ स्टाइल। वो जो एल्बम है वो पूरा स्टाइलिश तरीके से बनाया हुआ एक एल्बम है। एनीवे ये एल्बम हमने 97 में फिनिश किया था। एल्बम हमने इंग्लैंड में ख़त्म किया और जब हम आए बॉम्बे में तो एल्बम रिलीज़ किया हमने, पर वो रिलीज़ होते होते 2 साल लग गए उसको, क्योंकि वो एल्बम अपने टाइम से बहुत आगे था। तो हमने सोचा कि ये 2 साल हम क्या करेंगे एल्बम वेट के लिए। तो हमने कुछ सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हमें फिल्म म्यूज़िक में, यार उस टाइम हमें काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे थे बैकग्राउंड स्कोर के लिए। तो हमारी बैकग्राउंड स्कोर की जर्नी शुरुआत हुई उससे। करते करते हम फिल्म म्यूज़िक करने लगे, एक फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, इस तरह से हमारे, और जो हमारी शुरुआत भी थी ये फोक म्यूज़िक की एल्बम से, वो कहीं ना कहीं पीछे चले गए। आज इसलिए मैंने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिल रहा है पैडी फील्ड्स के जरिए हमारे जो हमारी शुरुआत हुई थी उसको फिर एक बार वो रंग को सामने ले आने के लिए। तो इतने सारे गाने हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा बॉलीवुड के लोगों को ज़्यादा सुन रहे हैं, बाकी के गानों को भूलते जा रहे हैं, बाकी के जैसे कि संगीत। ऐसी बात नहीं है, बॉलीवुड म्यूजिक में जैसे पापा ने कहा कि अभी ये हौसला कैसे झुके, अभी ये कोई फिल्मी गाना नहीं है, ऐसा कोई इसमें कोई फिल्मी, ये इसमें एक अपनापन, अपने हिंदुस्तानी फोक म्यूजिक की एक छाप है इसमें। ऐसे कई गाने हमने बनाए हैं जिसमें फोक का कलर है, और वो हम ज़रूर करेंगे इस कॉन्सर्ट में, क्योंकि ये गाने हालांकि वो फिल्म में आ चुके हैं, लेकिन इसका जो रंग है वो बहुत प्योर है, और इसकी जो पुकार है वो अपने मिट्टी से जुड़ी हुई है। सो वील डू दैट।
मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, पाप ऑन, मेरा पाप ऑन रहता है, पैपॉन ना बोला, ये मेरा नाम है, पाप ऑन। नहीं आपका नहीं, मुझे सबको बोलना चाहिए, मैं पाप ऑन हूँ, यानी जिसका पाप हमेशा ऑन सोने तक उसके बाद पाप ऑन। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं पिताजी से अपनी, जो फोक, जिन्होंने मुझे ये सिखाया था कि फोक म्यूजिक अलग कुछ नहीं होता, सब जो कर रहे हो सब फोक म्यूजिक है। तो मेन जगह पे हमने फोक को एक दर्जा देने की कोशिश वोशिश जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। फोक मतलब मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ फोक चलना चाहिए, ऐसा था वो। अदरवाइज म्यूजिक इटसेल्फ इज इंस्पिरेशन, अलग अलग देश का अलग अलग लोगों का म्यूजिक ही इंस्पिरेशन है। वहाँ से बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ ना, आप लोग सवाल पूछ लो आके। हाँ, लेस्ली जी करेंगे। So who is your inspiration? Who is my inspiration? आप कलोनियल कजन्स कहेंगे तो हम दोनों मिलके हमने ये म्यूज़िक का है, ये किया है। उसके पहले मेरे फादर बॉलीवुड में बहुत बड़े डांस डायरेक्टर थे, PL राज, शोले, सरगम, के पान, बनारस, याहू, जंगली सब। तो वो जब शूटिंग से आते थे कभी और घर पे रहते थे, दोपहर को 2 बजे ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम आता था फोक म्यूज़िक का, उनको बहुत पसंद था, वो ऑन करते थे, तो मुझे ऑप्शन ही नहीं था, सुनना पड़ता था। लेकिन सुनते सुनते इतना मैंने देखा है कि ऑल इंडिया रेडियो के पास जो इंडियन फोक म्यूज़िक उनके वर्ड्स में अब तक है, रियल फोक, वो मैंने सुना हुआ रेडियो पे। तो सुनते सुनते वो मुझे बहुत ये इन्फ्लुएंस करने लगा। बाद में मैंने बहुत ढूंढा, फोक म्यूज़िक मिलता नहीं था, कहाँ भी नहीं, कोई भी दुकान में जाओ, रिकॉर्ड लेने जाओ तो उस टाइम फोक नहीं मिलता था। तो मुझे फोक में बहुत इंटरेस्टिंग जैसी साउंड्स सुनाई देने लगे, अलग अलग स्टेट के जो है। तो जैसे मैंने परी हूँ मैं, आप सुनेंगे गाना परी हूँ मैं, उसमें आप सुनेंगे तो फोक का ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मैंने बहुत सुना हुआ है, तो वो मेरा इंस्पिरेशन है। तो ऐसे जाते जाते जब कलोनियल कजन्स हमने किया, तो कलोनियल कजन्स उस टाइम सब जो पॉप एल्बम आते थे उसे कहते थे हिंदी पॉप, और क्योंकि कलोनियल कजन्स में हमारा तेलुगु भी था, राजस्थानी भी था, हिंदी भी था, तो हमारा एल्बम जो था उसका पोस्टर पे लिखा था फर्स्ट एवर इंडी पॉप एल्बम, इंडी पॉप। वहाँ से सब एल्बम इंडी पॉप बन गए। तो कलोनियल कजन्स फिर से हट गया, बोला अपना जॉनर क्या है। तो वो करते करते, क्योंकि हरिहरन बहुत आप तो पहचानते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका भी फोक का इन्फ्लुएंस है, उनका भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो हमारा जो म्यूज़िक है, हम दोनों की लाइफ जो है वही जुड़ के आती है कलोनियल कजन्स में। और फिर आगे जाके जब मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया इंडिया में, तो बहुत यंग सिंगर था पापॉन करके, पापॉन। तो ऐसे बहुत से सिंगर्स, यंग सिंगर्स मैंने उस टाइम फीचर किए, साथ में सुनीधि चौहान, साथ में शंकर महादेवन, कैलाश खेर सब। तो उस टाइम फोक को फिर से मुझे लगता है कि 4-5 साल हुए थे कि सब टीवी पे सिर्फ बॉलीवुड गाने होते थे, रेडियो पे सिर्फ बॉलीवुड गाने, और कोई भी रियलिटी शो पे सिर्फ आपको बॉलीवुड गाने गाने। तो कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं, जैसे पैडी फील्ड्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है और कुछ सुनने के लिए, वो मुझे लगता है कि उस टाइम पे था नहीं। तो जब कोक स्टूडियो मुझे दिया गया कि आप कोक स्टूडियो कीजिए इंडिया के लिए, मुझे तो ऐसा लगा कि बस चांस मिला है कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को प्रेजेंट करने। वो मुझे लगता है कि फोक को और आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेके गया है। मतलब आई जस्ट थिंक कि फोक म्यूजिक नेक्स्ट जनरेशन को जो एक्सपोजर मिला है कोक स्टूडियो में, एंड ऑल ऑफ देम हैव डन सम फैंटास्टिक म्यूजिक कोक स्टूडियो पे, आप देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हमारा जो म्यूजिक है इन्फ्लुएंस हुआ है। ब्लू फ्रॉक में मैं खड़ा था एक बार और एक लड़का बोल रहा, एक सारंगी बज रहा था और राजस्थानी नाइट्स था। सो मुझे कह रहा कि हे दैट्स अ कूल इंस्ट्रूमेंट, सो इसलिए इट्स अ सारंगी, ओह इट्स अ सारंगी, ऐसे हाँ सारंगी वही है। तो हमारी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को भी पता नहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो आई थिंक यू नो ये जो पैडी फील्ड्स फेस्टिवल होगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग आई ओपनर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। कि आपने पैपॉन को देखा है या सलीम सुलेमान को बॉलीवुड के हिसाब से देखा है, या अब यहाँ आके देखेंगे तो वाव, इनमें जो अलग जो कला है वो छुपी हुई है कि उनको हर वक्त चांस नहीं मिलता है। आई थिंक पैडी फील्ड्स इज गोइंग टू गिव यू दैट प्लेटफॉर्म, और वही हमारा इंस्पिरेशन है कि म्यूज़िक दिल से करें, ज़्यादा सोचो मत,
पैसे भी मिले अच्छा होगा, तो करते रहो म्यूजिक। एंड या आई रियली थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। और एक मैं कहना चाहूँगा कि यूनेस्को है, सपोर्ट कर रही है, हम सब आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम म्यूज़िक जान देते हैं तो हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीछे टर्न की म्यूज़िक की जो अतुल चुड़ामनी है, आनंद प्रसाद है, सौमित्रो, उन्होंने जो सोचा है कि ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए, आई थिंक यू हैव टू गिव अ बिग हैंड टू दैट। कि उनके थॉट में ही है कि ऐसा ये फेस्टिवल होना चाहिए, इसीलिए आज ये फेस्टिवल है, और डेफिनेटली नेस्को उसको सपोर्ट कर रहा है, हम भी। अरे यार हुआ नहीं अभी तक आपको? फोन नंबर देता हूँ बाद में। जुड़ा हुआ है या हटा हुआ है? दोनों। अच्छा ठीक है। तो मतलब संगीत की कोई सरहद नहीं है, लेकिन इन दिनों सरहद पार के जो टैलेंट्स हैं उनको रोका जा रहा है। हाँ। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आपकी क्या राय है? मैं एक सवाल मैं भी पूछूं आपसे, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जो देश की जनता चाहती है, जो देश की जनता चाहती है वो वही हो ना। तो देश की जनता क्या चाहती है कि सरहद पार के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको रोका जाए। हम तो ये कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे दिल में पहले वो भावना सबसे पहले जागृत होनी चाहिए। अरे यार सबको क्यों फंसा रहे हो? मैं अकेला नहीं फंसा नहीं सही है, मतलब जरूरी पता नहीं क्यों है क्या है। एक्चुअली मैं ना अखबार पढ़ता हूँ ना सॉरी मीडिया कुछ देखता हूँ, हालांकि आपकी जरूरत मुझे बहुत है। तो हाँ, संगीत शुड बी और आर्ट शुड बी विदाउट एनी बाउंड्री, तो वही है। बट बाउंड्री अब बनाया गया है, पॉलिटिकली जरूरी होता है, तो उसमें नहीं जाइए। बस शुरू देखिए, एक्टिंग देखिए, मजा आए तो बस खत्म कहानी। मुझे मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। देखिए म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती जैसे इसने कहा, और सरहद बन गई है, मगर एक हमारी इंडस्ट्री का एक नियम होता है कि इंडस्ट्री का एक लहजा होता है। देयर इज अ सर्टेन प्राइड दैट वी हैव बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड अगर हमारी इंडस्ट्री एक प्राइड से बोलती है कि नहीं आज हम ये एक डिसीजन लेंगे और ले लिया है, तो हम वो गर्व से फॉलो करेंगे, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। आज अगर हम लोग 6 आर्टिस्ट स्टेज पर है और 6 में से अगर एक बोलता है कि यार मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस, वी विल फॉलो, बिकॉज म्यूजिक इज ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर, यूनानिमस एज वन। इंडस्ट्री ऑल्सो इज ऑल अबाउट बीइंग वन, और वो आज पता नहीं किसने वॉइस रेज किया है, मगर वो वॉइस रेज हुआ है कि भाई ये एक डिसीजन लेना है, तो अगर डिसीजन लिया गया है तो हम फॉलो करेंगे। Okay, thank you. Acha guys, just one. Thank you so much. Thank you guys. See you. Thank you so much. Kalpana. Thank you so much. 16. I thought he was going to run away. I'm going to miss your concert. Thank you. You're going to miss matching. Nice to meet you. Thank you so much for the support. Thank you. Thank you. See you. Brother Suleiman. Thank you, sir. Thank you. Forward your search. Yeah. Smashing start. Smashing pumpkins. Thank you. Smashing microphones. Mr. Papon. आज पहली बार. Thank you. Don't worry, we get to hear all that in the office every time we call your name. Whoever's not in a hurry, come have a cup of tea. I think we got that from you.